प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कल 26 फेब है, तो 10th एंड 12th आप सभी का बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आप बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं कि कैसे करना है, अच्छे मार्क्स कैसे कवर होंगे। तो आज का ही टाइम है, तो हमें कुछ टिप्स ध्यान देना है जो कि पहले से भी कुछ बच्चों को पता है। तो एक बार टिप्स को रिवाइज करते हैं। पहला, रीड ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। सारे क्वेश्चन को हमें केयरफुली पढ़ना होता है। बहुत बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन कहता कुछ है और हम समझ कुछ पाते हैं, तो फिर वहाँ पे हम आंसर गलत लिख देते हैं। पहले तो हमें ध्यान से पढ़ना होता है। मैं आपको बता दूं कि जब भी हमें पेपर मिलता है 10th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए, तो 15 मिनट हमें समय मिलता है पेपर को रीड करने के लिए, मतलब समझने के लिए। मैनेज टाइम अकॉर्डिंग टू मार्क्स। हमें टाइम मैनेज करना होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, कितने मार्क्स का है, कितना टाइम लगाना है। स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चंस। जो भी सेक्शन हमें आसान लगता है हमारे हिसाब से, उसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरुआत वहीं से करते हैं। कम टाइम में हम उसको लिख देते हैं ताकि जो हार्ड सेक्शंस होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं उसका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से कर सकें। नेक्स्ट, राइट नीट क्लियर एंड टू द पॉइंट्स। हमें नीट एंड क्लियर लिखना है पॉइंट वाइज, इसका इफेक्ट पड़ता है। एंड नेक्स्ट, फॉलो प्रॉपर आंसर फॉर्मेट। आंसर का जो फॉर्मेट है जो हमें पहले से बताया गया है उसको हमें पूरी तरह से फॉलो करना होता है। अंडरलाइन की पॉइंट्स। हमें की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना होता है, जैसे जो मेन वर्ड होते हैं, जैसे डेट्स होते हैं, कुछ स्पेशल नेम होते हैं, उनको हमें अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करना है। ड्रॉ डायग्राम एंड एग्जाम्पल्स। हमें डायग्राम और एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं अगर ऐसा पूछा होता है या बताया होता है। ज़रूरत पड़ने पर डायग्राम बनाना होता है, एग्जाम्पल अगर बोला है तो बनाना है। अवॉइड मिस्टेक्स एंड ओवरराइटिंग। हमें ध्यान देना है, हमें अवॉइड करना है किसको, मिस्टेक्स एंड ओवरराइटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ओवरराइटिंग नहीं करना है, उससे हमारे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। जो लिखा है लिखा रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट का है, जब हमारे पास 10 मिनट बचे होते हैं और हमारा पेपर कंप्लीट हो जाता है, आंसर शीट हम लिख दिए होते हैं, सारे सेक्शन कंप्लीट, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या कहीं गलत लिखा होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कहीं हम जल्दी में कुछ गलत लिखे होते हैं या कुछ लिखना भूल जाते हैं, तो वो 10 मिनट पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं, फिर अपना पेपर सबमिट करते हैं, मीन्स अपना आंसर शीट सबमिट करते हैं।